हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, मैं बात कर रहा हूं आज बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, जिसमें का कि फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है और अपलोड भी कर दिया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1। अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है बच्चों। तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ पर आप वीडियो को देखिए, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया गया है। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया और इसका जो एग्जांपल दिया गया है वो समझ लिया तो आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 एकदम इजी लगेगा। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का, जिसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है कि कुछ एक नंबर लाइन दिया हुआ है और उससे कुछ डिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे एक नंबर लाइन बना हुआ है, ठीक है। नंबर लाइन क्वेश्चन नंबर 1 पर बना हुआ है। हमारा 0 है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये नंबर लाइन है तो यहाँ क्या होगा, -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक। आगे हमको नाम दिया है, यहाँ पे Q है, पॉइंट को डिनोट किया गया है। यहाँ P है, K J H और यहाँ पर O है, फिर A B C D एंड E, ठीक है। इस तरह से हमको यहाँ पर क्या किया गया है, नंबरिंग किया गया है। अब इसको डिनोट किया गया है। ये क्या है, इसका कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। Q का कोऑर्डिनेट क्या है, -5 है। P का कोऑर्डिनेट -4 है, ठीक। अब इसमें हमसे कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है जिसको हमको जवाब देना है। हमको पूछ रहा है B से E की डिस्टेंस, D पूछ रहा है तो इसको हमको बताना है। क्या पूछ रहा है, D ब्रैकेट में हमारा आएगा B एंड E। अब देखिए B एंड E है कहाँ पर। देखिए B हमारा इस पॉइंट पर है और E हमारा इस पॉइंट पर है, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टेंस पूछ रहा है। अब यहाँ हम डायरेक्ट इसको क्या है, 5 तो बोल नहीं सकते। डिस्टेंस हमसे B से पूछ रहा है तो हमारे पास फार्मूला क्या है, बिगर नंबर में से हम क्या करते हैं, स्मॉलर को माइनस करते हैं। तो बिगर नंबर हमारा क्या है, 5 और माइनस क्या हो जाएगा, 2। 5 - 2 आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा, B से E का डिस्टेंस क्या है बच्चों, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो सेंटीमीटर, यूनिट में पूछ रहा है तो यूनिट, और मीटर रहेगा तो मीटर में जो भी रहेगा हम उसको एज इट इज आंसर लिख देंगे, जो आंसर में हमको पूछा जाएगा, जो हमको क्वेश्चन में पूछा जाएगा और आंसर में हमको लिखना है। आगे हमको J से दिया है A तक, ठीक है। देखिए J कहाँ है, हमारा इस पॉइंट पर है, -2 है और A से पूछ रहा है, ठीक है। तो D इक्वल टू J एंड A, ठीक। बिगेस्ट क्या है हमारा, 1, क्योंकि -2 हमारा छोटा है क्योंकि निगेटिव साइड में है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 -2, ठीक है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2, ये हमारा 2 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 3। यहाँ से हमारा कितना है, 3 पॉइंट इसका डिस्टेंस है। तो इस तरह से करना है बच्चों। आप देखते जाइए, क्वेश्चन आपको एकदम इजी दिया हुआ है और आपको आंसर भी एकदम इजी वे में मिल जाएगा, क्योंकि फार्मूला आपके सामने है। स्मॉलर नंबर को क्या करना है, बिगर नंबर से माइनस कर देना है। जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर रहेगा। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखना। साइन को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। ऐसे ही आपको P और C का निकालना है, जो आपके लिए होमवर्क रहेगा। J एंड H का निकालना है। J और H हमारा देखिए क्या हो जाएगा, -1 -2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा। K एंड 0 से देखते हैं, ठीक है। K और O है, ठीक है। K और O का डिस्टेंस पूछ रहा है तो O हमारा क्या है, 0 है। इसमें से माइनस क्या करना है, -3 को माइनस करना है। देख लो, ध्यान दीजिएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो 0 + 3 इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। आगे हम देखते हैं, O और E से दिया है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कर लीजिए, क्योंकि आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है बच्चों। प्रैक्टिस ही आपके लिए मेन इसका ब्रह्मास्त्र बोल लीजिए तो
ये वर्ड कम नहीं है, क्योंकि क्या है कि जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैथ का कितना भी बड़ा से बड़ा मैथमेटिशियन आपको लिख के दे दे, आप इसको रट डालिए, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब तक आप इसको अपने माइंड में नहीं बिठा लेंगे और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको ये पूरी तरह से माइंड में फिक्स हो जाएगा कि ये क्यों और किसके लिए किया जा रहा है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स एंड बी इज वाई। बता रहा है कोऑर्डिनेट किसका है, ऑफ ए का है एक्स और बी का है वाई, फाइंड द ए बी। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस पूछ रहा है। अब कोऑर्डिनेट में हमको क्या दिया है, वैल्यू हमको दिया है, एक मैं सॉल्व करके फिर से बता देता हूं आपको यहां पर क्या दिया है, ए का कोऑर्डिनेट एक्स है, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट एक्स बता रहा है और बी का कोऑर्डिनेट वाई बता रहा है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बार बार दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 में दिया है कि मान लीजिए x इक्वल टू क्या है 1 है एंड y इक्वल टू क्या है 7 है। ठीक है, तो a से b डिस्टेंस किसकी पूछ रहा है, a से b की डिस्टेंस पूछ रहा है। अब देखिए हमारा बिगर फिगर क्या दिख रहा है 7। ठीक है, तो 7 माइनस 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6। तो हमारा एक्स वाई बोल लीजिए लेंथ या ए से बी की डिस्टेंस हमारी कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हम चलेंगे, x इक्वल टू 6 दिया है, x इक्वल टू 6 दिया है और y इक्वल टू -2 दिया है। ठीक है, तो बिगर नंबर क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है। ठीक, 6 माइनस -2 तो क्या हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है और जरा भी डरना नहीं है। ज्योमेट्री भी एकदम मैथ 1 से ही जैसा है, मैथ 1 जैसा ही है और मैथ 1 जैसा ही इजी चैप्टर है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो विच फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। ठीक है, एक तो हमको क्या बताना है कि अगर वो कोलिनियर है तो उसका आंसर राइट आएगा। ठीक है, अदरवाइज जो कोलिनियर नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा, कोलिनियर मतलब होता है सेम लाइन में जाए। ठीक है, नॉन कोलिनियर में क्या रहता है, एक लाइन यहाँ है एक यहाँ, एक मान लीजिए यहाँ, तो इस कैटेगरी में क्या बन जाएगा हमारा ट्रायंगल जैसा लाइन बन जाता है। तो कोलिनियर हम उसी को बोलेंगे कि जो तीनों नंबर दिए गए हैं या जो 3 डिस्टेंस हमको दी गई है एक लाइन में पड़नी चाहिए। ठीक, तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पर दिया है डी इक्वल टू क्या दिया है फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में दिया है b और ब्रैकेट में है p एंड r। ठीक है, इक्वल टू 7 है। p r की डिस्टेंस कितनी है 7 है और p q की डिस्टेंस कितनी है बच्चों 10 है और d q r की डिस्टेंस कितनी है 3 है। ठीक है, तो अब देखिए लाइन कैसे बनेगी। मान लीजिए हमारा क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 10 है तो लाइन हमारी सबसे बड़ी 10 तक होगी। ये कितना हो जाएगा P एंड Q। नेक्स्ट हम देखते हैं P एंड R। R हमारा बीच में कहीं पड़ेगा क्योंकि P हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। P से R तक की डिस्टेंस जो दिया है कितना है 7 बता रहा है। ठीक है, एंड Q R कितना है 3 है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू P R प्लस Q R इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा पी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो पी आर हमारा कितना है 7 प्लस क्यू आर कितना है 3 इक्वल टू 10 इक्वल टू 10। अब इसकी वैल्यू दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ रही है 10 आ रही है, मतलब ये हमारा क्या है ये कोलिनियर पॉइंट पे है, ये हमारा कोलिनियर पॉइंट पर है, दोनों स्ट्रेट लाइन में है, सीधी लाइन में पड़ रहे हैं। आगे हमको देखना है, यहाँ पर देख लीजिए दिया है आर एस हमारा 8 सेंटीमीटर है और एस टी आर एस जो बना हुआ है क्या है 8 सेंटीमीटर है।
तो बड़ा फिगर हमारा क्या दिख रहा है 8, तो हम इसको आर एंड एस बोल दें, ये 8 सेंटीमीटर बता रहा है। आगे क्या है एस टी, एस से टी कहीं पे पॉइंट है उसकी डिस्टेंस बता रहा है 6 सेंटीमीटर है, और आर टी को, आर और टी को बोल रहा है 4 है। तो अब हमारा क्या है टोटल हमारा 8 होना चाहिए। 8 मतलब क्या होना चाहिए आर एस इक्वल टू आर टी प्लस एस टी, ठीक है। आर एस हमारा 8 है, आर टी हमारा बोल रहा है 4 है, और एस टी 6 है। तो कितना हो गया ये 10 हो गया, और कितना 8 हो रहा है। 8 नॉट इक्वल टू 10, तो यहाँ पर क्या है ये दोनों हमारा कोलिनियर पॉइंट नहीं है, मतलब ये क्या है यहाँ पर डिस्टेंस अलग हो रही है, टी हमारा और इस डिस्टेंस में नहीं बैठ रहा है, तो इसके लिए क्या है इसको कोलिनियर पॉइंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ए बी 16 है, सी ए का डिस्टेंस 9 है और यहाँ पर 7 दिया है, तो क्या हो जाएगा 9 + 7 16 हो जा रहा है। तो ए हमारा क्या है ओरिजिन पॉइंट या एंडिंग पॉइंट पकड़ लीजिए, बी भी हमारा ओरिजिन पॉइंट या एंडिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा इस पे आएगा कोलिनियर लाइन में आएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी का जो है आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, अगर इसको आप नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं बच्चों, आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे बहुत से टीचर्स लोग पढ़ा रहे हैं, और इस टाइम पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री में नॉलेज दे रहे हैं, फ्री में आपको नॉलेज गेन करना है। तो आपको जो वीडियो अच्छा लगे, जिसका समझाने का तरीका अच्छा लगे, आप उसको फॉलो कीजिए। लेकिन कोशिश यही है बच्चों कि आप ध्यान से पढ़ाई कीजिए और हर पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए, और अपने अपने जहन में उसको उतारिए, अपने लाइफ में उसको आगे बढ़ने के लिए काम में लाइए। तो बच्चों 4th में दिया है ऑन नंबर लाइन, एक नंबर लाइन है, उस पे क्या है पॉइंट ए बी सी आर सच, एक यहाँ पर दिया है 4th में, क्वेश्चन नंबर 4th में हम चलते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है कि एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन कैसी है स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। ये मान लीजिए नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर बोल रहा है कि ए बी सी मान लीजिए ऐसे पॉइंट है कि उसको क्या बोल रहा है ए सी इक्वल टू 10 है, ए सी इक्वल टू बड़ी जो लाइन है वो कितनी है 10 के बराबर है, मान लीजिए लाइन कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे बोल रहा है सी बी, सी देखिए यहाँ पर है तो बी कहीं बीच में पड़ेगा, इसको बता रहा है कितना है, बी को बता रहा है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमको दो चीजें क्लियर हो गई, ए बी की डिस्टेंस पूछ रहा है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो हमारा बीच का क्या हो गया, बिटवीननेस तो बी आ रहा है। अब हमारा फार्मूला क्या बोलता है, हमारा फार्मूला यही बोलता है कि इसकी डिस्टेंस ए से बी की डिस्टेंस प्लस बी से सी की डिस्टेंस या सी से बी की डिस्टेंस को ऐड करें तो ए सी के बराबर आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ए सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ए बी हमारा कितना है पता नहीं है, प्लस बी सी 8 है, ए सी हमको 10 दिया है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 10 माइनस 8 हो जाएगा, ए बी इक्वल टू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों। तो ए बी का आपसे पूछ रहा है कि कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज में यही है कि बी हमारा इस डिस्टेंस पे यहाँ पर पड़ेगा। आगे हम देखते हैं पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर, जैसे यहाँ इसमें बोला था ऐसे ही इस पॉइंट में बोल रहा है कोलिनियर, मतलब एक लाइन में ही है। तो अब देखिए एक्स वाई की डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस हमको बता रहा है कितना है 17 है, ठीक है। हम मान लें यहाँ पर क्या है 17, इसको हम मान लें 17 है और इसको हम x, और यहाँ पर क्या है एक्स वाई जेड, एक्स वाई को बोल रहा है 17 है, ठीक है। आगे वाई जेड, वाई से जेड तक की डिस्टेंस बता रहा है कितना है 8 है, ठीक है। तो हमसे आगे का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर 8 इसको बता दिया, वाई जेड को हमसे पूछ रहा है एक्स जेड की डिस्टेंस बताओ। अब इसकी डिस्टेंस और इसकी जोड़ के हमारा इसके बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स जेड प्लस वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है।
एक्स जेड हमारा क्या है पता नहीं है, ठीक है, यही हमको पता करना है। तो एक्स जेड प्लस वाई जेड 8 है इक्वल टू 17, ठीक। तो एक्स जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 17 माइनस 8 इक्वल टू 9। एक्स जेड इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से करना है आपको। इसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। आप जितनी बार इसको प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आप इसमें डूबते जाएंगे और इतने ही अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आगे हम देखते हैं स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको पूछ रहा है ABC, जैसे इसको पूछ रहा है कि जो बिटवीननेस दिया गया है ऑलरेडी ये बिटवीननेस है या नहीं है, इसको हमको बताना है। जैसे अब आगे हम देखते हैं ABC, B हमको बिटवीननेस दिख रहा है, ठीक है। AC इक्वल टू दिया, A से C की डिस्टेंस कितना 11 सेंटीमीटर दिया है और BC 6.5 है। तो AB का डिस्टेंस पूछ रहा है। अरे भाई टोटल का हमको मालूम है, टोटल कितना है 11 बोल रहा है। BC 6.5 है। BC प्लस AB हमारा क्या होना चाहिए 11 के बराबर होना चाहिए। BC ऑलरेडी दिया है, AB नहीं दिया हुआ है। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा AC माइनस BC इक्वल टू आ जाएगा आपका 11 में से 6.5 माइनस करोगे तो 4.5 आंसर आ जाएगा। आगे आप देखिए ऐसे यहाँ 3.7 दिया है ST को, R से S का डिस्टेंस दिया है कितना RS दिया है 2.5, ST दिया है 3.7 और हमसे पूछ क्या रहा है RT, पूरे लेंथ को पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे जो टुकड़े भाग में हैं उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा कंप्लीट आंसर यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं XYZ को बोल रहा है कितना है XZ यानी पूरा लेंथ कितना बोल रहा है 3/7 है। XY को बोल रहा है XY √7 है। तो हमको YZ का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। टोटल हमको लेंथ दिया है 3/7 है, ठीक है। अब इसको क्या है XY प्लस YZ को जोड़ के होगा, ठीक है। वो कितने के बराबर आना चाहिए 3/7 के बराबर आना चाहिए। एक की वैल्यू हमको दिया है तो हम क्या करेंगे टोटल में से जो वैल्यू दी गई है उसको माइनस कर देंगे तो अदर की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो इस तरह से आप 3/7 माइनस √7 को करेंगे तो क्या हो जाएगा √7 मतलब क्या है उसके पहले कोई वैल्यू नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। √7 में से तो √7 घटेगा नहीं, उसको हम √7 लिखेंगे, लेकिन 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2/7 आ जाएगा। तो इस तरह से करना है बच्चों, आप बस ध्यान से पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगा। बस मेहनत करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है। आगे हम देखते हैं 7 में दिया है विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। 7 में हमको क्या दिया है कि एक हमको 3 हमको डॉट दिए गए हैं, ठीक है। 3 डॉट बता रहा है दिए गए हैं, लेकिन ये क्या है ये कोलिनियर नहीं है। ये इसको क्या बोल रहा है कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है कि लाइन में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है एक डॉट यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ, या कहीं पे भी ऊपर नीचे किधर भी हो सकता है, या मान लीजिए इस साइड है। तो अब हम इसको अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, इसको अगर हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। तो जहाँ पर अगर 3 पॉइंट, जहाँ पर अगर 3 पॉइंट्स जो दिए गए हैं अगर तीनों कोलिनियर नहीं है नॉन कोलिनियर हैं तो वहाँ पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन होगा, अगर उसको हम लाइन को मिलाते हैं तो वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होगा बच्चों वो क्या होगा ट्रायंगल होगा। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 जो था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकालना है और जिसको इक्वेशन आता है उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल इसमें इक्वेशन बना देना है। बड़े वाले के बराबर दोनों टुकड़ों को होना चाहिए, या नेक्स्ट में बिटवीननेस दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, इसमें जरा भी कहीं पर भी डरने की बात नहीं है। तो बच्चों अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को पूरी तरह कंप्लीट कर लिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था। बच्चों अगर हमारा लेक्चर और हमारा पढ़ाने का समझाने का तरीका आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारे चैनल पे दी गई वीडियो, अपलोड की गई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।